तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस लेक्चर में टपल के बारे में। तो टपल क्या होता है, तो ये टोटली चैप्टर है टपल के ऊपर। तो हम ये पूरा चैप्टर देखेंगे। तो टपल ये क्या होता है, एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होते हैं जो कि इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब यहाँ पे होता है कि एक बार एक एलिमेंट आपने टपल के अंदर रख दिए तो वो चेंज नहीं कर सकते आप उसके अंदर। तो ये ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, मतलब एक सीक्वेंस में एलिमेंट आप टपल के अंदर स्टोर कर सकते हो और उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, उसी को टपल कहा जाता है। टपल एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम सीक्वेंस ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं विदाउट मॉडिफाइंग दैट डेटा, उसी को हम टपल कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रिएटिंग अ टपल। टपल कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग टपल। ठीक है, तो टपल कैसे क्रिएट करते हैं देखेंगे। मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि टपल नाम से, टपल यहाँ पे, और उसके ऊपर राइट बटन क्लिक करके मैं इसको ओपन करूँगा VS कोड के अंदर है टपल को यहाँ पे। ओके, तो हम एक पाइथन की फाइल बनाएंगे, जैसे नाम देंगे टपल डॉट फाइल डॉट py। ठीक है, टपल बॉल। तो टपल बनाने के लिए आपको चाहिए राउंड ब्रैकेट चाहिए। राउंड ब्रैकेट के अंदर आप एलिमेंट लिख सकते हो, जैसे मैंने 10, 20, 30, 40 और यहाँ पे 50 और यहाँ पे 60। तो ये हो गया मेरा टपल। इसको मुझे यूज करने के लिए किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, जैसे कि यहाँ पे टपल नाम से मैंने वेरिएबल बनाया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये टपल नाम का वेरिएबल के अंदर ये है मेरा टपल, मतलब मैं डेटा सीक्वेंस में स्टोर कर सकता हूँ इसके अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और हम इसको प्रिंट करके देखेंगे टपल को किस तरीके से ये प्रिंट किया जाता है। यहाँ पे Ctrl+S करेंगे और मैं इसको प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे ये टपल एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड चीज़ ये है कि टपल जो है हमारा, टपल एम्प्टी टपल भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम्प्टी टपल, ये यहाँ पे एम्प्टी टपल। ठीक है, नंबर 2 एम्प्टी टपल। तो आप यहाँ पे एम्प्टी टपल भी क्रिएट कर सकते हो लाइक दिस, जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ लिखूँगा टपल, यहाँ पे t इज इक्वल टू एम्प्टी टपल। सो दिस इज कॉल्ड एज अ एम्प्टी टपल। तो इसी को आप एम्प्टी टपल भी कह सकते हो, एम्प्टी टपल। ठीक है, और आप प्रिंट करना चाहो तो एम्प्टी टपल को भी प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट, और यहाँ पे t यहाँ पे आपने दिया है इसको। ठीक है, रन करने के बाद ये यहाँ पे एम्प्टी टपल भी प्रिंट हुआ है और इसके अंदर यहाँ पे डेटा भी हमने क्या किया है, रखा है यहाँ पे। अब हम देखेंगे सिंगल एलिमेंट टपल, जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट होता है उसी को सिंगल एलिमेंट टपल कहा जाता है यहाँ पे। तो हियर सिंगल एलिमेंट टपल। ठीक है, अब सिंगल एलिमेंट टपल के अंदर यहाँ पे सिंगल एलिमेंट होता है, जैसे कि मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे टपल इज इक्वल टू, इसके अंदर सिंगल एलिमेंट मैंने 10 कॉमा इस तरीके से। तो ये हो गया सिंगल एलिमेंट टपल, इसी को कहा जाता है सिंगल एलिमेंट टपल, सिंगल एलिमेंट टपल। तो चलो इसको प्रिंट करके देखते हैं हम। यहाँ पे प्रिंट टपल इस तरीके से, और इसको मैं रन करके देखूंगा तो यहाँ पे देखो ये सिंगल एलिमेंट टपल यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, सो हियर आप सिंगल एलिमेंट टपल आप बना सकते हो। तो सिंगल एलिमेंट टपल बनाने के लिए लास्ट में आपको कॉमा चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कॉमा नहीं देते तो भी यहाँ पे ये टपल प्रिंट होता है, लेकिन यहाँ पे कॉमा देना मस्ट है, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। अब टपल का नेचर क्या है, ये म्यूटेबल नेचर है टपल का। ठीक है, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे टपल की एलिमेंट हम पहले एक्सेस करेंगे, एक्सेसिंग टपल एलिमेंट। तो हियर हम देखेंगे नंबर 4 एक्सेसिंग टपल एलिमेंट, एक्सेसिंग टपल एलिमेंट। ठीक है,
तो टपल के अंदर जो भी एलिमेंट है वो आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। सेम लिस्ट की तरह आप उसको एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। टपल ये लिस्ट जैसा ही होता है, लेकिन इसके ये ऑर्डर्ड एलिमेंट होते हैं, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक होते हैं, और ये इम्यूटेबल होते हैं, मतलब इसको हम चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम टपल एक बनाएंगे, यहाँ पे टी फॉर टपल हेयर टी, और यहाँ पे हम डेटा ले देंगे 10, 20, 30, 40, 50। तो ये डेटा हमारा है टपल के अंदर। तो मुझे इसको प्रिंट करना है, यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे टी टपल, और यहाँ पे ब्रैकेट में मैं 0 एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ। तो एक एक एलिमेंट जो है टपल का, उसको यहाँ पे 0 इंडेक्स से एक्सेस किया जाता है। ये 0 है, 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है। तो मुझे 0th एलिमेंट एक्सेस करना है, तो मैं टी ऑफ 0 लगाऊंगा, तो मुझे ये 10 एलिमेंट क्या होगा, एक्सेस होगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे भी मैं इसको रन करूँगा, यहाँ पे रन करूँगा, तो यहाँ पे ये मेरा पहला एलिमेंट 10 एक्सेस हुआ है। अब मुझे 2 नंबर का इंडेक्स एक्सेस करना है यहाँ पे, मतलब 0, 1, 2। तो यहाँ पे 2 नंबर पे 3 है, 3 यहाँ पे 30 यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप टपल को एक्सेस कर सकते हो। ओके ओके, राइट नाउ हियर। सो ये एक मेथड हो गई। अब मुझे टपल का लास्ट इंडेक्स एक्सेस करना है, मतलब यहाँ से एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे दे दूँगा -1, यहाँ पे दे दूँगा। यहाँ पे अगर आप माइनस से दे देंगे तो यहाँ से पीछे से एलिमेंट एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे देखूँगा, लास्ट वाला 650 एलिमेंट मैंने एक्सेस किया है यहाँ पे। अगर मैं -2 दे दूँगा यहाँ पे, तो जैसे ही दे दूँगा, तो यहाँ पे देखो 40, यहाँ से -2, यहाँ पर एलिमेंट 40 आ चुका है। तो इस तरीके से क्या होता है, टपल की एलिमेंट आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अभी हम देखेंगे स्लाइसिंग ऑफ टपल। नंबर 5, स्लाइसिंग ऑफ टपल, ठीक है। तो टपल का भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्लाइस निकाल सकते हो यहाँ पे। तो टपल का स्लाइस निकालने के लिए हम पहले जो लिस्ट का स्लाइसिंग यूज़ किया था, सेम वही नोटेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास टपल है, यहाँ पे टपल टी इज अ टपल, और यहाँ पे टपल है जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, और यहाँ पे 70, ठीक है। तो अभी मुझे इसकी स्लाइस निकालना है। तो स्लाइस निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसका मतलब क्या है, मैंने पहले ही समझाया है आपको यहाँ पे, इस तरीके से। इसका मतलब यहाँ पे 0 से लेके ऑल एलिमेंट आप यहाँ पे नया टपल बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। या फिर आपको एक इंडेक्स से स्टार्ट करके 3 इंडेक्स तक आपको क्या करना है, मतलब 3 - 2 इंडेक्स तक आपको वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे लास्ट में जो होता है, उससे -1 तक एलिमेंट एक्सेस होता है। जैसे 1 to 3 दिया है, तो इसका मतलब 1 and 2, इस ऐसे इसका मतलब होता है। अगर 1 to 5 देते हो, तो जो 1 to 4 तक ही आप एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे इसका स्लाइस बनाना है, टपल का स्लाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं टी, और मैं 1 से लेके एलिमेंट लेना चाहूँगा 5 तक। तो उसका मतलब क्या है, मैं 1 से 4 तक एलिमेंट क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, प्रिंट स्लाइस, ठीक है। प्रिंट स्लाइस करूँगा यहाँ पे। जैसे ही प्रिंट स्लाइस करूँगा, तो यहाँ पे देखो एक नंबर से स्टार्ट हुआ है, 0, 1, 2, 3 और 4। सो 1 से 4 तक ही यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सेस हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट वाला जो होता है वो -1 तक ही एलिमेंट एक्सेस होता है, और फर्स्ट जो देते हैं वो स्टार्ट फ्रॉम 0 से होता है। इस तरीके से आप टपल का स्लाइस भी बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। नाउ हियर अभी हम देखेंगे इम्यूटेबल नेचर टपल का। 6, इम्यूटेबल नेचर ऑफ टपल, ठीक है। तो टपल का इम्यूटेबल नेचर हम देखेंगे यहाँ पे। मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एक टपल है, यहाँ पे इस तरीके से ये टपल हम यहाँ पे ले लेंगे, इसको टपल कहा जाता है। अब ये टपल है, तो मुझे यहाँ पे ये 20 वैल्यू चेंज करनी है। मतलब यहाँ पे मैं टी ऑफ
20 का इंडेक्स कितना है, यहाँ पे टी कैपिटल है, स्मॉल चाहिए, टी ऑफ 20 का इंडेक्स 1 है, टी ऑफ 1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे 50 लगाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैं प्रिंट करूँगा टपल प्रिंट टी प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पे क्या होगा देखो आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे एरर आ चुका है, यहाँ पे ये कहता है कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो यहाँ पे टाइप एरर आ चुका है, यहाँ पे सब टपल ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो भी हमारा टपल है जिसके अंदर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसी को टपल को कहा जाता है इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है टपल को, ठीक है। तो इस तरीके से आप टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते, टपल को मॉडिफाई आप कर नहीं सकते, इसलिए इसी को कहा जाता है इम्यूटेबल टपल कहा जाता है, ठीक है। ओके, सो राइट नाउ आगे हम देखेंगे टपल पैकिंग एंड अनपैकिंग। टपल पैकिंग एंड अनपैकिंग। तो पहले देखेंगे टपल पैकिंग के बारे में। तो टपल पैकिंग का मतलब क्या होता है कि हम विदाउट पैरेंथेसिस एक वेरिएबल के अंदर कॉमा देके वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली टपल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं टपल टी यहाँ पे यूज़ करूँगा और मैं 10, 20, 30, 50 इस तरीके से वैल्यू मैंने एक्स के अंदर टी के अंदर रख दी और मैं प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे प्रिंट टी, ठीक है। जैसे मैं प्रिंट टी कर दूंगा तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली टपल के अंदर पैक हो चुका है ये डेटा मेरा, इसी को कहा जाता है टपल पैकिंग कहा जाता है, ठीक है। तो टपल पैकिंग के अंदर आप एक वेरिएबल के अंदर कॉमा देके आप वैल्यू दे सकते हो और ऑटोमेटिकली वो वैल्यू टपल के अंदर कन्वर्ट होकर पैक हो जाएगी, इसी को बोला जाता है टपल पैकिंग बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हम टपल अलग अलग डेटा टाइप का भी टपल बना सकते हो, जैसे टी इक्वल टू जैसे राजू, पिंकी, इसके बाद सारिका, ठीक है। तो तीन वैल्यू मैंने एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया तो ये ऑटोमेटिकली इसको टपल के अंदर पैक कर देगा। और जैसे मैं इसको प्रिंट कर दूंगा या इसको टी को प्रिंट कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे टपल के अंदर पैक होके प्रिंट मिलेगा इस तरीके से। तो इसी को कहा जाता है टपल पैकिंग कहा जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे टपल अनपैकिंग 8 पॉइंट। टपल अनपैकिंग, टपल अनपैकिंग। अब ये जो टपल अनपैकिंग है यहाँ पे, तो टपल अनपैकिंग के अंदर क्या होता है कि टपल के अंदर की वैल्यू हम वेरिएबल के अंदर निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक टपल है, यहाँ पे टपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक टपल है यहाँ पे, ये टपल है, इसके अंदर मेरी वैल्यू है जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। अब मुझे इसको अनपैक करना है, मतलब इसकी वैल्यू अलग अलग वेरिएबल में रखना है। जैसे मैं कॉमा ए, कॉमा बी, कॉमा ए, कॉमा बी, कॉमा सी, कॉमा डी इस तरीके से लिखूँगा यहाँ पे। तो पहला 10 वैल्यू जो है ये के अंदर चला जाएगा, 20 वैल्यू है बी के अंदर, 30 वैल्यू है सी के अंदर और 40 वैल्यू है डी के अंदर चली जाएंगी यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या होगा कि मैं अनपैकिंग कर सकता हूँ टपल को, मतलब टपल की जो वैल्यू है वो बाहर निकाल सकता हूँ यहाँ पे। और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा इंडिविजुअल वेरिएबल, यहाँ पे प्रिंट ए, कॉमा बी, कॉमा सी, कॉमा डी, ठीक है। इस चीज़ को चारों को मैं प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे टपल की वैल्यू इनके अंदर आ चुकी है। तो इस तरीके से हम टपल को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अनपैक कर सकते हैं, या फिर टपल को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके भी अनपैक कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे हम टी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे भी हम इसको अनपैक करेंगे तो आउटपुट यहाँ पे इस तरीके से आएगा। तो मान लो या एक वेरिएबल हम यहाँ पे कम लिखते हैं और 3 वेरिएबल ही यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे इस तरीके से और रन करते हैं, तो यहाँ पे आउटपुट आता है, एरर आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टपल के अंदर जितनी वैल्यू है उतनी वेरिएबल यहाँ पे होनी चाहिए
डेटा लेने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप टपल को अनपैक भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको रन करने के बाद आपको इस तरीके से दिखेगा यहाँ पे टपल। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ टपल अनपैकिंग, आप इसको कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हम देखेंगे अनपैकिंग विथ स्टार। अनपैकिंग विथ स्टार, ठीक है। अब अनपैकिंग विथ स्टार का मतलब ये होता है कि आप टपल अनपैक करते हुए आपको जितने एलिमेंट बाहर निकालने हैं उतने निकालेंगे, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आप किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख सकते हो। तो वो क्या उस कंसेप्ट को कहा जाता है पैकिंग विथ स्टार। तो देखो ये किस तरीके से करते हैं हम यहाँ पर देखेंगे अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे टपल है, जैसे कि टपल मैं टी लिखता हूँ यहाँ पे, टपल टी जैसे 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे टपल। अभी मुझे इसके दो एलिमेंट ही निकालने हैं, कॉमा ए कॉमा बी ही निकालना है, और इक्वल टू मैं टपल देता हूँ यहाँ पे टी, और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा यहाँ पे प्रिंट ए कॉमा बी प्रिंट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे रन करूँगा तो यहाँ पे एरर आ रहा है, इसका मतलब जितने एलिमेंट है टपल के अंदर सब अनपैक होने चाहिए, लेकिन मैं दो ही एलिमेंट को अनपैक कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैं एक तीसरा वेरिएबल यहाँ पे ले लूँगा ABC, और इसको यहाँ पे स्टार लगा दूँगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये दो एलिमेंट के अंदर ये दो वैल्यू चले जाएगी, और बाकी की ये जो एलिमेंट है ये लिस्ट बनकर इस सी के अंदर चले जाएगा। तो कॉमा देखिए मैं यहाँ पे सी लगा देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, और जैसे प्रिंट करूँगा तो आउटपुट कैसे आया देखो 1, 2, 20, 10 और 20 ये भी सी के अंदर चला गया, और बाकी के जो एलिमेंट है वो लिस्ट बनकर सी के अंदर चले गए, जिसको मैंने स्टार लगाया था यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि अनपैक करते वक्त आप स्टार यूज कर सकते हो, जो कि रिमेनिंग एलिमेंट जो है वो आप किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर एज अ लिस्ट स्टोर करके रख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से इसको टपल कहा जाता है, टपल विथ स्टार कहा जाता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे टपल के ऑपरेशंस देखेंगे यहाँ पे। नंबर 10 टपल ऑपरेशन। टपल ऑपरेशन, ठीक है। टपल ऑपरेशन में नंबर 1 ऑपरेशन है यहाँ पे, टपल 1 ऑपरेशन के अंदर कॉन्केटिनेशन, टपल कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन का मतलब दो टपल को आप एक साथ जोड़ते हो एक के पीछे एक, उसी को कॉन्केटिनेशन कहा जाता है, ठीक है। मान लो मेरे पास T1 टपल है यहाँ पे, T1 एक टपल है यहाँ पे इस तरीके से, जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, ओके। और यहाँ पे T2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है। तो मैं यहाँ पे इंटीजर ले रहा हूँ, आप कोई भी डेटा टाइप यहाँ पे ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब इस दोनों को मुझे कॉन्केटिनेट करना है, इसको कंबाइन करना है, तो मैं प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करके इसको कंबाइन करूँगा। कंबाइन इज इक्वल टू T1 टपल 1 प्लस टपल 2, यहाँ पे इस तरीके से हम इसको कंबाइन करेंगे, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट कंबाइन, प्रिंट कंबाइन, ओके। इसको इस तरीके से कंबाइन करेंगे हम प्रिंट करके यहाँ पे, ओके। तो चलो इसको रन कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो पूरे टपल कंबाइन हुए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो ये सारे टपल को हमने क्या किया है, कंबाइन किया है एक साथ, और एक ही इसके अंदर हमने इसको क्या किया है, स्टोर करके रखा है। तो इस तरीके से आप दो टपल को क्या कर सकते हो, कंबाइन भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अभी हम देखेंगे रिपीटेशन ऑपरेशन ऑफ द टपल। रिपीटेशन, टपल रिपीटेशन, यहाँ पे कंबाइन, कॉन्केटिनेशन देखा था, कॉन्केटिनेशन देखा था हमने। अब यहाँ पे हम देंगे ऑपरेशन सेकंड रिपीटेशन, रिपीटेशन।
रिपीटेशन का मतलब क्या है कि आप टपल के अंदर आप रिपीटेड वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो यूजिंग स्टार सिंबल। ओके, मल्टीप्लिकेशन सिंबल आप क्या कर सकते हो, टपल के अंदर रिपीटेड वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो चलो मान लो मेरे पास एक टपल है, यहाँ पे टपल टी है, इसके अंदर कुछ वैल्यू है 10, वैल्यू है। ठीक है, इस टपल के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे टपल 2 बनाता हूँ यहाँ पे, और मेरा टपल 1 है, इंटू 3 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो जैसे भी इंटू 3 करूँगा तो ये एक बार, फिर से ये 2 बार, और फिर से 3 बार 10 20 10 20 10 20 ऐसा हमारा आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे। तो प्रिंट इस तरीके से T2 को मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पे, और जैसे मैं इसको रन करूँगा तो देखो 10 20 10 20 10 20 3 बार वैल्यू ये आ चुके हैं यहाँ पे। तो हम टपल को क्या कर सकते हैं, रिपीटेडली उसकी वैल्यू हम रिपीटेड वैल्यू बना सकते हैं बाय यूजिंग मल्टीप्लाई बाय सिंबल, और उसको मल्टीप्लाई करके। तो टपल को हम मल्टीप्लाई करके उसकी रिपीटेड वैल्यू हम बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप टपल का ऑपरेशन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हम देखेंगे मेंबरशिप। नंबर 3, मेंबरशिप। तो मेंबरशिप का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट टपल का मेंबर है या नहीं है, ये हम चेक करना चाहते हैं, उसी को मेंबरशिप कहा जाता है। ठीक है, तो चलो हम इसका एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे। चलो मान लो यहाँ पे एक टपल है हमारा, टपल टी है यहाँ पे, इसके अंदर हम 10 20 30 40 50 60 इतनी वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पे। तो हम अभी चेक करना चाहते हैं कि टपल के अंदर कोई वैल्यू है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इज एग्जिस्ट, वेरिएबल लिखूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि जैसे 20 इन टपल टी। तो 20 वैल्यू टी के अंदर है या नहीं है, अगर है तो रिटर्न ट्रू आ जाएगा इज एग्जिस्ट के अंदर। और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट और इज एग्जिस्ट। ओके, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये 20 इज अ मेंबर ऑफ टी है या नहीं है चेक हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 टी का मेंबर है यहाँ पे, तो एग्जिस्ट है, तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू आएगा यहाँ पे। तो रन करने के बाद रिटर्न ट्रू आ गया है। या फिर मैं यहाँ पे कोई 200 लिखता हूँ, तो 200 इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ टपल, तो यहाँ पे आउटपुट फॉल्स आ सकता है, यहाँ पे फॉल्स आएगा आउटपुट। और ट्रू और फॉल्स के भी का यूज़ करके आप मैसेज दे सकते हो, आइटम इज एग्जिस्ट और आइटम इज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो इसी को कहा जाता है टपल मेंबरशिप कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे टपल की कुछ मेथड है यहाँ पे, टपल मेथड यहाँ पे अभी हम देखेंगे टपल मेथड्स। टपल मेथड्स, तो सबसे पहले मेथड है टपल की यहाँ पे काउंट नाम की मेथड है। ये काउंट मेथड क्या करती है कि टपल के अंदर कितने एलिमेंट है वो काउंट करने का काम करती है मेथड यहाँ पे। ठीक है, मान लो ये हमारा टपल है, ये इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे, ये हमारा टपल है। ठीक है, अब टपल के अंदर कितने एलिमेंट है हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे टोटल एलिमेंट यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे, टोटल, और यहाँ पे टी डॉट टपल जो है टी डॉट उसकी काउंट मेथड को हम कॉल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये काउंट क्या करेगा, इस टपल के अंदर कितने आइटम है ये काउंट करेगा और टोटल के अंदर रखेगा, और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट और यहाँ पे टोटल करेंगे इस तरीके से। ठीक है, टोटल प्रिंट करेंगे और यहाँ पे हम इसको रन करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे काउंट फंक्शन की यहाँ पे कुछ एरर आ चुका है यहाँ पे, हियर सॉरी, यहाँ पे काउंट मतलब यहाँ पे हमें जैसे मैं यहाँ पे 20 देता हूँ तो 20 की कितने ऑकरेंस इसके अंदर आ चुके हैं ये चेक करता है ये यहाँ पे। तो काउंट यहाँ पे 1 है, 20 कितना है 1 है इसके अंदर। तो मैं ये काउंट 20 या और काउंट 20, तो 20 कितनी बार लिखा है मैंने 3 बार लिखा है। तो मैं यहाँ पे टी डॉट काउंट, तो यहाँ पे 20 कितने बार इसके अंदर है ये क्या करेगा रिटर्न करेगा। तो आउटपुट यहाँ पे आएगा हमारा 3 बार है, क्योंकि काउंट यहाँ पे 20 की वैल्यू 1 2 और 3 बार 20 एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये आपको उसका काउंट दे देगा यहाँ पे।
ठीक है। अगर आपको काउंट करना है कि टपल के अंदर कोई एलिमेंट कितनी बार आया है, तो आप यहाँ पे काउंट मेथड को वो एलिमेंट पास करके बता सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो उसके बाद है यहाँ पे इंडेक्स मेथड। नंबर 2 है यहाँ पे इंडेक्स मेथड यहाँ पे, ठीक है। तो टपल की ये इंडेक्स मेथड है। ये इंडेक्स क्या करती है, जो भी एलिमेंट आप दे इसको फाइंड करने के लिए देंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑकरेंस जो होगा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट फाइंड होगा, उसका इंडेक्स आपको देती है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा टपल है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे फाइंड नाम से वेरिएबल लेंगे, फाउंड नाम से फाउंड, और इज इक्वल टू टी डॉट यहाँ पे इंडेक्स, और मैं पहला इंडेक्स देना चाहता हूँ यहाँ पे 40 एलिमेंट देना चाहता हूँ, 40 एलिमेंट यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे 40 एलिमेंट दे दूँगा इसको यहाँ पे, तो 40 एलिमेंट देने के बाद ये क्या करेगा, सर्च करेगा, और यहाँ पे 40 इसको ये मिला है, तो इसका इंडेक्स कितना है 0 1 2 3, तो थर्ड इंडेक्स पे 40 है, तो थर्ड इंडेक्स यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा यहाँ पे। तो प्रिंट, और यहाँ पे प्रिंट फाउंड कर देंगे हम यहाँ पे, और इसको रन कर देंगे, तो यहाँ पे देखो इंडेक्स इसका 3 आया है। अभी मैं इसके अंदर 20 देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि 20 मल्टीपल टाइम 20 दे रहा हूँ यहाँ पे, ओके 20। अब मैं यहाँ पे 20 दे दूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, 20 बहुत सारे हैं, लेकिन पहला 20 जो मैच होगा उसी का ही इंडेक्स ये दे देगा हमें, ठीक है। जैसे रन करेंगे यहाँ पे, तो इंडेक्स 1 दिया है, जैसे 0 और ये 1 ये मैच हुआ है, तो इसका इंडेक्स उसने इंडेक्स यहाँ पे इसका दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेथड जो है इंडेक्स मेथड आपकी वर्क करती है, आपको इंडेक्स ये प्रोवाइड करती है। अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे 200 मैंने दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एरर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये बोलता है कि ये 200 यहाँ आपने दिया है, लेकिन ये आइटम इसके अंदर हाई नहीं है, तो इसलिए ये एरर देता है। तो आपको जो आइटम्स इसके अंदर है उसी को ही सर्च करना है इंडेक्स के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मैंने 20 दिया है, तो 20 का फर्स्ट ऑकरेंस इंडेक्स 1 है यहाँ पे, तो उसने 1 यहाँ पे रिटर्न किया है यहाँ पे, ठीक है। अभी नाउ हियर ठीक है। अभी हम टपल ऑफ टपल यहाँ पे ले सकते हैं, टपल ऑफ टपल भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम 12 टपल ऑफ टपल, ठीक है। तो हम टपल का टपल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टपल क्रिएट किया है, टी इज इक्वल टू ये टपल क्रिएट किया है, उसके अंदर टपल 1 कॉमा टपल 2 कॉमा टपल 3 कॉमा टपल 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टपल मैंने किए हैं। पहले के अंदर 10 20 दे दिया है, दूसरे के अंदर 30 कॉमा 40 दे दिया है, तीसरे के अंदर 50 कॉमा 60 दिया है, और चौथे के अंदर 70 कॉमा 80 दे दिया है यहाँ पे। तो इस तरीके से टपल ऑफ टपल भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे ये 0 टपल है, ये 1 टपल है, ये 2 टपल है, ये 3 टपल है, तो मुझे 0 का टपल प्रिंट करना है। तो कैसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट टी ऑफ 0 मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा यहाँ पे इस तरीके से। तो टी ऑफ 0 मन करूँगा, तो ये 0 वाला टपल यहाँ पे आउटपुट मुझे मिल जाएगा 0 वाला टपल का। तो ये यहाँ पे 10 20, और इसमें से भी मुझे 10 वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो मैं फिर एक इसको टपल को 0 लगाऊंगा यहाँ पे, तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी 0 वाली वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 10 वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आप टपल ऑफ टपल आप बना सकते हो इस तरीके से, और उसको इंडेक्स का यूज़ करके उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अभी मुझे टपल एक्सेस करना है ये लास्ट वाला टपल, ठीक है। तो लास्ट वाला टपल ये 0 1 2 3 है, तो इसका हमें इंडेक्स देना है 3 यहाँ पे, ठीक है। और जैसे भी हम यहाँ पे रन करेंगे, तो लास्ट वाला टपल 70 और 80 हमें मिल गया है। अब 70 80 में भी मुझे 80 वैल्यू प्रिंट करनी है यहाँ पे। तो इंडेक्स इसका कितना है, 0 2 इंडेक्स है यहाँ पे।
तो जैसे भी मैं इसको प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे मुझे 2 इंडेक्स 01 इंडेक्स है यहाँ पे 80 का 01, तो इंडेक्स 1 है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे 80 वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टपल ऑफ टपल भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसी को हम नेस्टेड टपल बोलते हैं यहाँ पे, इसको नेस्टेड टपल। तो हियर नेस्टेड टपल, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कन्वर्ट टपल टू लिस्ट, कन्वर्ट टपल टू लिस्ट, ठीक है। तो अभी हम टपल को क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करना है देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब मेरे पास एक टपल है यहाँ पे, जैसे कि ये टपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे t इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये मेरा टपल है। तो मुझे इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं अभी इसको फिलहाल प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे t इस तरीके से, और इस तरीके से प्रिंट करने के बाद मैं इसको रन कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे टपल प्रिंट हो रहा है मेरा, ठीक है। तो मुझे इसको अभी लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं जिससे ऐप लिस्ट नाम से वेरिएबल बनाऊंगा यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे लिस्ट यूज़ करना है यहाँ पे फंक्शन, और उसको टपल पास करना है t, ठीक है। तो इसको टपल t पास करेंगे लिस्ट को, तो ऑटोमेटिकली ये जो लिस्ट है ये हमारी, सॉरी ये टपल जो है ये हमने लिस्ट को पास किया है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेगा, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे लिस्ट यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से। और जैसे रन करेंगे तो यहाँ पे देखो ये लिस्ट आ चुकी है यहाँ पे, राउंड ब्रैकेट की वजह, राउंड ब्रैकेट की जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे हमें मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि टपल जो है आपका उसको कन्वर्ट कर सकते हो, लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो हियर अभी हम देखेंगे कन्वर्ट टपल टू लिस्ट, यहाँ पे कन्वर्ट लिस्ट टू टपल, ओके। नंबर 14 कन्वर्ट लिस्ट टू टपल, ठीक है। तो अभी हमारे पास लिस्ट है, और लिस्ट से हम क्या करना चाहते हैं, टपल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिस्ट है यहाँ पे l, और ये लिस्ट है हमारी जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये आइटम है हमारे लिस्ट के। तो मैं लिस्ट को प्रिंट करूँगा, प्रिंट l, यहाँ पे जैसे मैं इसको लिस्ट को प्रिंट करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। अब मुझे इसको टपल में कन्वर्ट करना है, तो मैं टपल t ले लूँगा इसको, और यहाँ पे मुझे टपल फंक्शन यूज़ करना है, और इसको पास करना है लिस्ट l। तो जैसे मैं इस टपल फंक्शन को l लिस्ट पास करूँगा, तो ये इस लिस्ट को क्या करेगा, टपल में कन्वर्ट करेगा, और यहाँ पे मैं t इसको प्रिंट करूँगा, तो मेरी लिस्ट जो है वो टपल में कन्वर्ट हो जाएगी इस तरीके से। तो मैंने इस तरीके से लिस्ट को हम टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। नाउ उसके बाद हम इटरेटिंग ओवर टपल, टपल को इटरेट भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, मतलब उसके ऊपर लूप भी चला सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 15 इटरेटिंग ओवर टपल, तो टपल के ऊपर हम लूप भी लगा सकते हो, लूप लगा कर भी टपल को चला सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो मेरे पास एक टपल है यहाँ पे, मैंने टपल लिया है इस तरीके से, ये टपल है, सॉरी ये लिस्ट है, ये मेरा टपल है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, लूप भी लगा सकता हूँ, जैसे यहाँ पे फॉर एक्स इन टपल, एक्स इन यहाँ पे टपल टी, एक्स इन टी लगाएंगे हम इसको यहाँ पे टी, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करूँगा यहाँ पे प्रिंट एक्स, ओके। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे टी जो है ये टपल है, और ये एक एक एलिमेंट एक्स के अंदर आएंगे और प्रिंट होंगे। पहले 10 आएगा एक्स के अंदर, प्रिंट हो जाएगा, फिर 20 आएगा एक्स के अंदर, फिर प्रिंट हो जाएगा, फिर 30 आएगा एक्स के अंदर, फिर प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसा करके पूरे एलिमेंट एक एक एक्स के अंदर चले आएंगे, और बाद में वो प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है।
तो जैसे रन करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो ये टपल की वैल्यू आ चुकी है 10, 20, 30, 40, 50, 60। इस तरीके से टपल की वैल्यू हमारे हमने टपल को इटरेट किया है, लूप लगा के टपल को हमने यहाँ पे क्रिएट किया है यहाँ पे, ठीक है। सो राइट नाउ हियर अभी हम देखेंगे इसके आगे। टपल के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें थी, हमने यहाँ पे टपल की लेंथ देखनी है कितनी एलिमेंट टपल के अंदर है, तो हम यहाँ पे लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करके टपल की लेंथ हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा ये टपल है यहाँ पे इस तरीके से, और टपल को हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट, और उसकी लेंथ कितनी है यहाँ पे लेंथ फंक्शन को हम पास करेंगे, टपल टी पास करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जैसे हम रन करेंगे तो आउटपुट 6 आया है, मतलब टपल के अंदर कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। जैसे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है टपल के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज आप टपल की लेंथ भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे। तो 16 इज अ पॉइंट लेंथ ऑफ द टपल, लेंथ ऑफ टपल, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ आपका टपल चैप्टर इज़ ओवर राइट नाउ। पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया है यहाँ पे। टपल चैप्टर इज़ ओवर, चैप्टर इज़ ओवर, ठीक है। तो टपल के चैप्टर के अंदर पूरे कॉन्सेप्ट टपल के रिलेटेड लिए हमने, सारे कॉन्सेप्ट लिए हैं। तो आपको इंटरव्यू में कोई फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं है अगर आप ये अच्छी तरीके से इस चैप्टर के प्रिपरेशन करते हो तो, ठीक है।